प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदर और शिक्षाप्रद कहानी लेकर आए हैं। आज की कहानी है बच्चों की शक्ति। बच्चों, 8 वर्षीय राहुल बुखार में तप रहा था। वह बिस्तर पर लेटा था। पास ही उसकी माँ शांति देवी बैठी उसके माथे पर पानी से भीगी पट्टियां रख रही थीं। कुछ देर बाद बुखार हल्का हो गया था। बेटा राहुल, तू जानता है तेरे पिताजी क्या करते हैं? शांति देवी ने राहुल के बालों में उंगलियों से कंघी करते हुए पूछा। मिल में काम करते हैं, राहुल मासूमियत से बोला। उनकी ड्यूटी हमेशा रात में रहती है। मिल में काम करने वाली बात झूठ है बेटा, शांति देवी उदास होती हुई बोली। असलियत तो यह है कि तेरे पिताजी चोर हैं, लोगों के यहाँ चोरी करते हैं और यह काम रात में ही किए जाते हैं। राहुल की आंखें आश्चर्य से फैल गईं, चेहरे पर दुख झलक आया। पिताजी चोरी जैसा घृणित काम करते हैं और तुम उन्हें रोकती भी नहीं हो माँ। मैंने उन्हें हमेशा रोका है, समझाया है, पर वह मेरी एक नहीं सुनते, शांति देवी बोली। अगर तू चाहे तो उन्हें रोक सकता है। मैं? राहुल आश्चर्य से बोला। जब पिताजी तुम्हारी बात नहीं मानते तो मेरी क्या मानेंगे? तू छोटा है और छोटों की शक्ति से अनजान है। शांति देवी मुस्कुराई। जो काम बड़े नहीं कर पाते वह छोटे कर डालते हैं। मैं तुझे एक सच्ची घटना सुनाती हूँ। एक बादशाह था। एक दिन उसके दरबार में उसका एक दरबारी अपने 5 साल के बच्चे के साथ आया। बच्चा खूबसूरत था। बादशाह ने बच्चे को गोद में ले लिया और प्यार करने लगा। अचानक बच्चे ने बादशाह की दाढ़ी नोच ली। अगर कोई बड़ा ऐसी हरकत करता तो बादशाह क्या करता? उसकी गर्दन कटवा देता। राहुल बोला, हाँ, पर बच्चे की इस हरकत पर बादशाह को गुस्सा नहीं आया। बड़ा नटखट है। वह बच्चे का गाल थपथपा कर बोला, अब समझे तुम? जो बड़े नहीं कर पाते वह बच्चे कितनी आसानी से कर डालते हैं। मैं समझ गया। राहुल मुस्कुरा कर बोला, मुझे बताओ, पिताजी को सुधारने के लिए मुझे क्या करना होगा? शांति देवी राहुल को समझाने लगी। हमेशा की तरह राहुल के पिताजी सुबह घर वापस लौटे। राहुल का बुखार कैसा है? उन्होंने झोला एक तरफ रखते हुए पूछा। बुखार कम नहीं हो रहा है, शांति देवी ने कहा। क्यों? राहुल के पिताजी ने चौंक कर पूछा। दवा नहीं दी थी क्या? वह दवा नहीं पी रहा है। क्यों नहीं पी रहा है? पिताजी ने गुस्से से पूछा। पता नहीं, मैं पिलाता हूँ उसे दवा। पिताजी उस कमरे की ओर बढ़ते हुए बोले जिसमें राहुल लेटा हुआ था। राहुल बेटा, तुमने दवा क्यों नहीं पी? पिताजी कमरे में प्रविष्ट होते हुए बोले। दवा नहीं पिएगा तो मेरा बेटा ठीक कैसे होगा? मैं ठीक होना नहीं चाहता। यह कहकर राहुल ने मुंह घुमा लिया। क्यों? क्या हो गया? पिताजी ने पलंग पर उसके निकट बैठते हुए पूछा। दवा क्यों नहीं पीना चाहते तुम? राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, चलो जल्दी से दवा पी लो। पिताजी ने चम्मच में दवा उड़ेल कर देते हुए कहा। मैं दवा नहीं पीऊंगा पिताजी, राहुल दृढ़ता से बोला। क्यों नहीं पियोगे? पिताजी ने झुझला कर पूछा। इसलिए कि यह दवा चोरी के रुपयों से आई है, राहुल बोला। चोरी के रुपयों से आई दवा पीकर ठीक होने के बजाय मैं मर जाना ज्यादा अच्छा समझता हूँ। क्या बकते हो? पिताजी गरजे। कौन कहता है मैं चोर हूँ? मैं मिल में काम करता हूँ। मुझे सब मालूम है पिताजी, मुझसे सच्चाई छुपी नहीं है। मैं चोर का बेटा कहलाना नहीं चाहता, इसलिए मेरा मर जाना ही अच्छा है। पिताजी का चेहरा शर्म से झुक गया। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकल गए। बिना दवा के राहुल की तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। दिन में पिताजी ने एक बार फिर उसे दवा और दूध पिलाने की कोशिश की, पर राहुल किसी भी तरह
तैयार नहीं हुआ। कुछ कीजिए। शाम को शांति देवी अपने पति से बोली, वरना हमारा बेटा हमेशा के लिए बिछुड़ जाएगा। पिताजी कुछ देर खामोश बैठे रहे, फिर उठकर राहुल के पास पहुँचे। बेटा राहुल, तू इस समय दूध और दवा पी ले। वह उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि अब कभी चोरी नहीं करूँगा। मेहनत और मजदूरी करके घर का खर्च चलाऊंगा। तो फिर इस दवा और दूध को फेंक कर जाइए और मेहनत मजदूरी करके मेरे लिए दवा और दूध लेकर आइए। पिताजी कुछ पलों तक राहुल को देखते रहे, फिर दवा की शीशी और दूध का गिलास लेकर बाहर निकले। दवा और दूध बाहर फेंककर पिताजी घर से निकले और स्टेशन की ओर चल दिए। कुली, ओ कुली! वह स्टेशन पहुंचे तो एक व्यक्ति कुली को आवाज दे रहा था, लाइए साहब, आपका सामान मैं पहुंचाए देता हूँ। राहुल के पिता ने जल्दी से उस व्यक्ति के निकट पहुंचकर कहा, ठीक है, ले चलो। उस व्यक्ति ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। राहुल के पिता ने उस व्यक्ति का सामान ट्रेन में चढ़ा दिया। उसके बाद वह 2 घंटे तक लोगों का सामान इधर से उधर ढोते रहे। जब मजदूरी के रुपए अच्छे खासे हो गए तो उन्होंने डॉक्टर के पास जाकर दवा ली और दुकान से दूध लिया और घर पहुँचे। लो बेटा राहुल, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए मेहनत मजदूरी करके दवा और दूध लाए हैं। राहुल शक भरी नजरों से पिता की ओर देखने लगा। पिताजी उसके मनोभावों को ताड़कर उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूँ बेटा, यह दवा और दूध मैं मेहनत की कमाई से लेकर आया हूँ। राहुल का चेहरा खिल उठा। एक सौगंध और खाइए पिताजी, अब से आप कभी भी चोरी नहीं करेंगे, हमेशा मेहनत मजदूरी की कमाई ही घर में लाएंगे। मैं सौगंध खाता हूँ बेटा। राहुल ने पहले दूध पिया, फिर दवा पी। 2 दिन में राहुल की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। उसके पिताजी बिल्कुल सुधर गए थे। अब वह पूरी ईमानदारी से मेहनत मजदूरी करके घर का खर्च चला रहे थे। बच्चों, कहानी कैसी लगी? कहानी यदि अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।